किसान ने गांव की ओर बने कई तटबंधों को तोड़कर किसानों की सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब किसान और चिंतित हो गए हैं। अब सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह बरसात रुके तो जल स्तर कम हो, पर मौसम विभाग की चेतावनी अगले 24 घंटों तक लगातार जारी है। प्रशासन ने बरसात के चलते हाई अलर्ट कर गौला से सटे गांव और कस्बों को खाली करने के निर्देश तो दिए हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि घर खाली कर लोग आखिर रहेंगे कहां, क्योंकि प्रशासन ने उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उत्तराखंड की आपदा ने उत्तर प्रदेश सरकार की नींद तोड़ दी है। 7 साल बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक की गई। इन 7 सालों में 5 साल शासन बसपा का रहा और 2 साल समाजवादियों का। बहरहाल अब सपा सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। वही विपक्ष कहता है कि ये महज एक शिगुफा है। उत्तराखंड की आपदा ने यूपी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि सरकार की 7 साल की नींद टूट गई है। यूपी में आपदा प्रबंधन की बैठक इससे पहले 2006 में हुई थी। उसके बाद ना तो बसपा ना ही सपा सरकार ने कोई कदम उठाया। अब तक सरकार क्यों नहीं जागी, इसे लेकर आपदा राहत मंत्री उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार को दोष देते हैं। कहते हैं जो काम नहीं हुआ वो बसपा की देन है, अब इस सरकार में काम हो रहा है। सरकार की माने तो इस साल 24 संवेदनशील जिलों में ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और इसके बाद अगले साल 27 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। सरकार की माने तो उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के स्वीकृत पदों को फिर से भरा जाएगा। 2015 तक आपदा प्रबंध के क्षेत्र में 4.5 लाख वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे। बच्चों और टीचरों के साथ विद्यालयों में नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। सरकार की इस सारी कवायद को विपक्ष सिरे से खारिज कर रहा है। उसके मुताबिक सरकार ढीला ढाला रवैया अपनाती है और आपदा प्रबंधन के नाम पर जनता की आंख में सिर्फ धूल झोंकी जाती है। उत्तर प्रदेश में आपदा को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात तब बने जब इस सियासत के बाद भी आपदा राहत के लिए कुछ भी ठोस काम शुरू किया जाए। संभल गवा मार्ग पर टवेरा कार और कंटेनर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टवेरा में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत और बचाव काम को अंजाम दिया। हादसे का शिकार संभल के नजदीक के गाँव अमावती के लोग हुए। बताया जा रहा है कि महिला का तांत्रिक से इलाज कराने के लिए लोग टवेरा में सवार होकर जा रहे थे, तभी टवेरा सामने से आ रही कंटेनर से टकरा गई। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक भाई ने अपनी बहन के चरित्र पर शक होने के कारण उसे मौत के घाट उतार दिया। अपनी बहन के चरित्र पर शक होने के कारण हरिद्वार में एक लड़के ने अपनी बहन की हत्या कर खुद पुलिस को घटना की जानकारी दी। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के खड़खड़ी में हुई इस घटना से पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। हरिद्वार के ही व्यापारी मनीष कार्ला का परिवार खड़खड़ी में रहता है। लड़की प्रिया को पढ़ने के लिए मामा के घर दिल्ली भेजा गया था। 3 दिन पूर्व ही प्रिया अपने घर हरिद्वार आई थी। देर रात फोन पर अश्लील बातें करते हुए प्रिया के भाई अजय ने प्रिया को देख लिया। मना करने पर भी प्रिया नहीं मानी तो अजय ने इतना क्रोध आया कि अजय ने प्रिया के सर पर लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी और खुद पुलिस को फोन करके अपनी बहन की हत्या के बारे में सूचना दी। हत्यारे भाई अजय ने अपनी बहन की हत्या कर 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सहारनपुर एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में न सिर्फ सौतेली मां की गला दबाकर हत्या की, बल्कि उसके 2 बेटों की भी निर्मम हत्या कर डाली। बीते 4 जून को थाना गंगो के नई माजरा गांव में पुलिस को एक महिला व 2 मासूम बच्चों का शव मिला था, जिनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आज इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 तमंचे व मृतक महिला के मोबाइल समेत ज्वेलरी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, आरोपी युवक अपनी इस करतूत को कबूल भी रहा है। वहीं गंगो पुलिस ने तीरे हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी बेटे व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कानपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से वाहन और चोरी करने वाले औजार बरामद किए गए हैं। कानपुर फसलगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है। ये वाहन चोर गिरोह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में गिरोह बनाकर वाहन चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन वाहन चोरों के पास से 3 गाड़ियां और चोरी में इस्तेमाल करने वाले औजार पकड़े हैं। वहीं पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है और बाकी तलाश में जुटी हुई है कि इन वाहन चोरों में और कौन कौन लोग शामिल हैं। सब्जियों के दाम में लगी आग का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के लोगों ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई डायन का पुतला फूका। सब्जियों के आसमान छूते हुए दामों के विरोध में इलाहाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है।
सोने के भाव में बिक रही सब्जियों के दाम पर नियंत्रण करने के लिए समाजवादी व्यापार सभा के लोगों ने सड़क पर उतरकर महंगाई डायन का पुतला दहन किया। सब्जियों के लगातार बढ़ती कीमत के कारण आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती नजर आ रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैगन या फिर लौकी, पालक के सभी दामों आसमान छू रहे हैं। ये सब्जियां महज 20 दिनों में दुगने व 4 गुना दामों में बिक रही हैं। सब्जियों के बढ़ती कीमत पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि इलाहाबाद में समाजवादी व्यापार सभा के लोगों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर और महंगाई का पुतला फूका। सब्जियों की बढ़ती कीमत से सरकार से नाराज इन लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा, जल्द से जल्द अगर सब्जी के दामों में कोई नियंत्रण नहीं किया जाता तो वह सड़कों पर उतरकर इससे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हैं। महंगाई से आम लोगों का बजट बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस तरह के प्रदर्शन से केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ेगा। टीम इंडिया के कैप्टन कूल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरे 32 साल के हो गए हैं। धोनी अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं और धोनी को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान धोनी के लिए बीसीसीआई ने उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कप्तान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे माही। धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। इतना ही नहीं, माही अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 बनाने में कामयाब रहे। तो टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में तो बादशाह है ही। धोनी फिलहाल ट्राई सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज में हैं, जहां इंजरी के चलते माही मैदान से दूर हैं, लेकिन उनके चाहने वालों की बधाइयों का उनके लिए तांता लगा हुआ है। माही ने साल 2004 में अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज किया, जिसके बाद माही ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और माही को उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की पिंकी सोनकर इस समय लंदन में है, जहां पिंकी ने विंबलडन के मेन सिंगल फाइनल मुकाबले में टॉस का सिक्का उछाला। मासूम सी इस मुस्कुराहट ने दुनिया जीत ली है। 2009 में जिस पिंकी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाला ऑस्कर जीता, तो वहीं पिंकी लंदन में होने वाले विंबलडन मेन सिंगल फाइनल मुकाबले के लिए टॉस उछालकर देश के लिए मिसाल बन गई है। पिंकी यूपी के मिर्जापुर जिले की रामपुर डबई की रहने वाली है। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद पिंकी के लिए देश के हर कोने से मदद के लिए हाथ भी बढ़े थे। 2009 में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली स्माइल पिंकी अब दुनिया भर में स्माइल की नई पहचान बन गई है। बॉलीवुड का सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने हिंदुजा अस्पताल में ब्रेन की सर्जरी करवाई। ऋतिक को फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान दिमाग में चोट लगी थी। चोट लगने की वजह से उनकी समस्या के कारण उनके ब्रेन की सर्जरी की गई और ये ब्रेन सर्जरी हुई सक्सेसफुल। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। ये ब्रेन सर्जरी मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल में की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ऋतिक की न्यूरो सर्जरी दोपहर 2 बजे पूरी हुई और ऋतिक को 3 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। ऋतिक के दिमाग की मेम्ब्रेन और स्कल बोन के बीच सूजन और क्लॉट पाया गया था। डॉक्टरों के अनुसार ऋतिक अब खतरे से बाहर है। ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने कहा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऋतिक रोशन सबड्यूरल हेमटोमा नाम की बीमारी से पीड़ित है। सिर पर चोट लगने की वजह से ब्रेन की नसों में खून रिसने के कारण ये बीमारी होती है। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को,
किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोरखपुर में बीजेपी नेता अमित शाह ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करके लिया आशीर्वाद। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पंकज सिंह भी साथ रहे मौजूद। बसपा प्रमुख मायावती की मोदी को ललकार, कहा मोदी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री पद के साथ न्याय। मऊ में देखने को मिली थानेदार आरपी सिंह की गुंडाई। मौके पर बिना पूछताछ किए की मारपीट, बेकसूर को बिना वजह जड़ा थप्पड़। कानपुर की जेल में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दहेज हत्या के जुर्म में सजा काट रही थी महिला। अम्बेडकर नगर की डकैतों ने रिटायर्ड इंजीनियर के घर बोला ढाबा। पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट। गाजियाबाद में मिली महिला की लाश, चाकू मारकर हत्या की गई थी महिला की। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। हरिद्वार में भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। पुलिस के सामने आरोपी ने जुर्म कबूला। पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। देहरादून पुलिस ने डॉक्टर से रंगदारी मांगने पर की गिरफ्तारी। 50 लाख रुपए की मांग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। और लंदन में विंबलडन मेंस सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में मिर्जापुर की स्माइल पिंकी ने उछाला टॉस। रुक करते हैं खबरों की ओर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर हमेशा बरसने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के तेवर रविवार को थोड़ा नरम नजर आए। उन्होंने मुलायम को अपना पुराना दोस्त बताया। उन्होंने ये तक कह डाला कि यदि मुलायम प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले मैं ही उन्हें माला पहनाऊंगा। गोंडा में मीडिया के सवालों का जवाब देते समय कांग्रेस हाईकमान की सख्ती का असर केंद्रीय इस्पात मंत्री पर साफ दिखा। जबकि इससे पहले बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुलायम पीएम आवास में झाड़ू लगाने के काबिल भी नहीं है। आइए इससे पहले बेनी ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। मुलायम सिंह को मैनपुरी जीतना मुश्किल हो जाए, चाहे इनको मायावती से दोस्ती करनी पड़े। वहां का सफाया होगा, भाजपा उठ नहीं पाएगी, हम बसपा लड़ेंगे। नहीं कराए, हम कह रहे हैं। हम लोग जरिए उनको संकेत दे रहे हैं बहन जी को। कितनी सीट पे दे रहे हैं? कितनी सीट उन्हें मैनपुरी में अगर इनको हराने दिए, मायावती से हमको दोस्ती करनी पड़ी तो हम राहुल जी से रिक्वेस्ट करके इससे दोस्ती करें। आपको हराने के बाद टिकट चेंज करें? अरे हमको हरा लें थे, वो पिछली बार कम हो चुके थे। तो ये था वो बयान जो बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा और जिसके बाद उन्हें केंद्रीय आलाकमान की झड़प सुनने को मिली है। और सुनाते हैं अब उनके तेवर कितने नरम पड़े हैं, कैसे उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव को कहा, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि वो मेरे पुराने मित्र हैं, मेरा प्रचार कर रहे हैं। तो हम भी कहते हैं मुलायम सिंह वाले पुराने दोस्त है, भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए, हम उनको माला पहनाएंगे। इलाहाबाद में समाजवादी व्यापार सभा ने लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई का पुतला भी फूंका। लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों से व्यापारी काफी आक्रोशित थे। उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था